सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में, जहां दोस्तों टाटा पावर के अंदर आज के दिन नई के बराबर परफॉर्म किया, एक फ्लैट हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है और जहां 379 रुपीज़ के आसपास हमें टाटा पावर की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो टाटा पावर इस कंपनी को लेके जो अपडेट्स आए हैं ना, वो अपडेट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, जिसका इम्पैक्ट इनके हर एक सेगमेंट के अंदर नजर आएगा। जैसे कि आपको पता है टाटा पावर कंपनी क्या करता है, पावर सेक्टर से तो बिलोंग करता ही करता है, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी काम करता है, राइट। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी कंपनी काम करता है, उसके साथ साथ सोलार के अंदर भी कंपनी काम करता है। ये ऐसा खबर आया है ना, जिस खबर की वजह से पावर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सोलार, इन हर एक सेगमेंट के अंदर बढ़िया तरीके से ग्रोथ हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ सकती है। तो चलिए सबसे पहले अभी अपडेट्स के अभी हम आ चुके हैं। तो अपडेट्स के ऊपर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये अपडेट्स मैंने कल के दिन भी शेयर किया था, और ये अपडेट्स है ना, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है दोस्तों, क्योंकि ये अपडेट खुद कंपनी के प्रवीर सिन्हा जी के द्वारा हमें दिया गया है, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव के द्वारा हमें ये स्टेटमेंट हमें दिया गया है। और कोई भी कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एमडी, सीईओ के द्वारा अगर कोई भी स्टेटमेंट नजर आता है ना, तो आप समझ सकते हो कि आने वाले फ्यूचर में तेजी आना तो पक्का ही कंपनी का बिजनेस आने वाले फ्यूचर में 101% एक्सपांड होगा। ये इंडिया के अंदर तो ऐसे पहली कंपनी है जो ये काम करने वाली है, जो कि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो टाटा पावर टू सेटअप 2800 मेगावाट पंप सोलार प्रोजेक्ट। अभी ये क्या करने वाला है, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट का एक अरेंजमेंट करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों अभी आपको पता होगा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ अगर रात को करने वाले हैं, तो रात को क्या सोलार से हम लोग पावर जनरेट कर पाएंगे? नहीं, राइट। विंड से क्या जनरेट कर पाएंगे? नहीं। तो क्या होता है ना, ऐसे कुछ डिसएडवांटेज हमें नजर आते हैं ना सेगमेंट से। तो ये क्या करने वाले हैं, जितने सारे सेगमेंट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, विंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, सोलार से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, उसके साथ साथ पंप प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और उसे एक स्पेसिफिक तरीके से स्टोर करेंगे। और यही स्टोर जो इलेक्ट्रिसिटी करने वाले हैं ना, यही इसका यूज हमें बाद में होने वाला है, राइट। यही अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाला है ना, वो 15,000 करोड़ का होने वाला है, राइट। 15,000 करोड़ का होने वाला है, और उसका जो कैपेसिटी है वो 2800 मेगावाट का है। 28 गीगावाट का इसका कैपेसिटी है कुल मिला के। उसके साथ साथ ये कब तक होने वाला है, इन्वेस्टमेंट 2028 से लेकर 2029 तक हमें होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये ऑब्जर्व करके चलेंगे तो इंडिया के अंदर तो ये पहली बार होने वाला है, क्योंकि जो पंप हाइड्रो स्टोरेज है वो प्रोजेक्ट्स हमें मिल चुका है, जिसके अंदर कंपनी 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो ये आने वाले सालों में बहुत ही ज़्यादा ये ग्रो होगा। उसके साथ साथ एक और अपडेट्स अगर आप देखोगे तो ये अपडेट्स तो पुराना है, लेकिन इसका भी इम्पैक्ट अभी तक आना बाकी है। क्योंकि कोई भी कंपनी के अंदर अगर लगातार तेजी आता है ना, तो कंपनी के अंदर कितना भी पॉजिटिव अपडेट्स आए, वो कंपनी होल्ड करेगा, वो कंपनी थोड़ा सांस लेगा, वो कंपनी थोड़ा होल्ड करते हुए नजर आएगा, और फिर उसके बाद तेजी आएगा। तो कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि थोड़े दिन कंपनी होल्ड करके बाद में हमें तेजी आ सकता है। तो ये खबर क्या है, जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट हमें टाटा पावर को मिला हुआ है 838 करोड़ के ऊपर। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये भी इसका एग्जीक्यूशन बहुत ही जल्द कंपनी करेगी, और आने वाले फ्यूचर में ये भी हमें एक्वायर करते हुए नजर आएगा, एग्जीक्यूट करते हुए नजर आएगा। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये कंपनी बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, राइट। हमने अभी निवेश किया, बिल्कुल भी हमको प्रॉफिट्स नहीं हो रहा है, मुनाफा नहीं हो रहा है। यही वो कंपनी है टाटा पावर, जो कि 2030 में सिर्फ और सिर्फ 2020 में 30 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। फिर 2020 से लेकर 2021 से 22 तक कंपनी के द्वारा इतना हमें तेजी आया कि 270 रुपये का लेवल्स कंपनी ने अचीव किया। ऑलमोस्ट पैसा 950% तक का ग्रोथ हमें दिया हुआ है 1 से 1.5 सालों में, राइट। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, इतना अगर कोई भी कंपनी तेजी आता है, बाद में कंपनी क्या करता है, होल्ड करता है। और यहाँ एक फ्लैग पैटर्न क्रिएट किया, उसका भी ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया। यही लेवल्स के ऊपर भी बहुत बार हमने शेयर किया था। जैसे लेवल्स को कंपनी निकाला, वैसे देख सकते हैं बड़ी रैली नजर आया। जो कंपनी 200 रुपये पर ट्रेड करता था, उस कंपनी ने 400 से 420 रुपये तक का हाई अपना क्रिएट किया, और अभी कंपनी 380 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अभी क्या है ना, लोगों को क्या चाहिए कि लगातार कंपनी तेजी आना चाहिए, कंपनी रुकना नहीं चाहिए, कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आना नहीं चाहिए, कंपनी के अंदर गिरावट आना नहीं चाहिए। ये दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर आए हो तो प्रॉपर कंपनी ट्रांजैक्शन क्रिएट करके ही लंबे समय के अंदर निवेश करेगा। आपको सिर्फ एक ही करना है कि अच्छी कंपनी को चूज करना है, बिजनेस अच्छा होना चाहिए, पैरामीटर्स अच्छे होने चाहिए,
टेक्निकल चार्ट अच्छा होना चाहिए, राइट। इन तीनों चीज़ों का अच्छा अगर होगा, फ्यूचरिस्टिक कंपनी का बिजनेस होगा ना, तो बिना कुछ डरे जरूर कंपनी के अंदर एसआईपी करना और कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। क्योंकि शॉर्ट टर्म का गोल क्या टाटा पावर का है, बिल्कुल भी नहीं। इनका जो गोल है, इनका जो एम है वो लॉन्ग टर्म का है। तो टाटा पावर का बेनिफिट क्या मिलने वाला है, लॉन्ग टर्म का मिलेगा, राइट। उसके साथ साथ अगला अपडेट्स अगर आप देखोगे तो एंटिक स्टॉक ब्रोकरिंग फर्म के द्वारा ये अपडेट्स हमें दिया है। तो अपडेट्स अगर आप देखोगे करंटली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो टाटा पावर ने 5300 पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस हमें करंट बेसिस के ऊपर एस्टेब्लिश किया हुआ है, डेवलप करके दे चुका है, रेडी है। उनका ये टारगेट है आने वाले फ्यूचर को लेके कितना करने वाले हैं, 10,000 चार्जिंग स्टेशन हमें करने वाले हैं। जिस वजह से आने वाले फ्यूचर में कंपनी का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला चार्जिंग स्टेशन है उसके अंदर भी बड़ी ग्रोथ हमें कंपनी के अंदर दिख सकती है। जैसे जैसे कंपनी थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे जैसे कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत हमें प्रेशर नजर आया है, ऊपर से गिरावट नजर आई है, वैसे वैसे कंपनी के अंदर आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी बढ़ चुका है। यानी कि एम ऑर्डर लगातार लग रहा है, जो कि बाइंग साइड के लिए लगा हुआ है। 3521 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा हुआ है करंट प्राइस के ऊपर। तो आप समझ सकते हो जैसे हमें आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगता है ना, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते थे, कंपनी के अंदर तेजी भी नजर आती है। उसके साथ साथ डिलीवरीज भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो मोर देन 40% की डिलीवरीज हमें हर एक दिन टाटा पावर कंपनी के अंदर नजर आ रही है। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है रिलायंस। तो रिलायंस इस कंपनी के अंदर भी आज के दिन नए के बराबर परफॉर्म किया एंड 2,940 रुपए की क्लोजिंग हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। रिलायंस का अगर आप चार्ट पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स था ना कंपनी का, लेवल्स क्या था, 2800 रुपए का था इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। वही रेजिस्टेंस को लेवल्स को कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है। अभी क्या है ना, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया और यह कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर हमें जाने की कोशिश कर रहा है, होल्ड करने की कोशिश कर रहा है और यही बाइंग करने का सही मौका होता है। तो उसके ऊपर तो हम लोग डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले अपडेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये अपडेट्स भी एकदम फ्रेश है, आज के दिन का नजर आया है। आप डेट एंड टाइम नोट करना कि 20 फेब का अपडेट है और 10 बजे के आसपास ये अपडेट नजर आ चुका है। देखिएगा, द जेफरीज इंडिया रेज रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक प्राइस टारगेट ऑन O2C सेगमेंट बिजनेस, यानी कि जो ऑयल टू केमिकल वाला बिजनेस है कंपनी का, उसको चीज को लेके इन्होंने और ज़्यादा अपग्रेड किया गया है। पहले तो टारगेट दिया था लेकिन टारगेट को और ज़्यादा इंक्रीज किया है। और जेफरीज का यह मानना है कि रिलायंस इस कंपनी के अंदर और हमें ज़्यादा तेजी आ सकता है और सबसे पहले 7% तक का टारगेट दिया है, जो कि 3,140 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है। उसके साथ साथ एक और अपडेट्स आया है जो कि आज के दिन का एकदम फ्रेश अपडेट से आप देख सकते हो। डेट एंड टाइम 3 बजे के आसपास ये अपडेट नजर आ चुका है। गवर्नमेंट सीक न्यूक्लियर पावर इन्वेस्टमेंट वर्थ $26 बिलियन फ्रॉम अदानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप एंड वेदांता। तो अगर आप यह ऑब्जर्व करेंगे तो गवर्नमेंट को अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, तो ये गवर्नमेंट इन सारे बड़े बड़े ग्रुप्स को हमें अप्रोच कर रहा है। और अगर ये ग्रुप्स को अप्रोच कर रहा है इसका मतलब क्या है, परसेंटेज के अंदर अगर एक ग्रुप्स इनको पैसा देते हैं तो परसेंटेज के अंदर ये अच्छा खासा बेनिफिट लेंगे। तो ओवरऑल इन सभी ग्रुप्स को इसका बेनिफिट नजर आएगा अगर ये पूरा जो अरेंजमेंट है, जो अनाउंसमेंट है, वो अगर सच होता है तो। उसके साथ साथ रिलायंस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर अगर आप डिलीवरीज को ऑब्जर्व करेंगे तो आज के दिन भी 63% तक की डिलीवरीज, यानी कि अगर आप एक ही चीज़ ऑब्जर्व करेंगे ना तो लगातार दोस्तों बड़े कंपनीज के अंदर अगर बड़ी डिलीवरीज नजर आता है तो इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी होती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की लगातार खरीदारी होता है एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की लगातार खरीदारी होते रहते। और उसी की वजह से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे म्यूचुअल फंड्स का डेटा, तो हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स लगातार खरीदारी कर रहे हैं, देख सकते हो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, एक महीने भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल नहीं बेचा, लगातार हर एक महीनों के अंदर हमें खरीदारी कर रही है। और जब से कंपनी 2300 रुपये 2400 रुपये पर ट्रेड करता ना, तब से हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बड़ी खरीदारी, एफआईज एंड डीआईज के द्वारा भी लगातार बड़ी खरीदारी हमें की जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसी कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे खरीदारी करना। अभी क्या है ना, कंपनी ने जो इंपॉर्टेंट अपना रेजिस्टेंस लेवल था उस रेजिस्टेंस को क्या किया, ब्रेक किया है, रिटेस्ट किया और यही कंपनी खुद को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कंपनी करंटली कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका होता है।
तो SIP करना, बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करना एंड लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं फिल्म इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, जो कि 2470 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 2170% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे चुका है। यही वो कंपनी है रिसेंटली 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर 1 के बदले 1 शेयर मिलने वाले हैं या फिर 3 के बदले 3 शेयर मिलने वाले हैं, ऐसा भी आप ये बोल सकते हो। तो अगर आपको इस कंपनी के अंदर निवेश करना है तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।